Hello and namaste, guys. Welcome to my channel. Today here I am again with a mini haul vlog. Hi दोस्तों, आई होप आप सब बहुत 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 अमेजिंग होंगे अपने घर में एंड गर्मी अभी पीक पर है. So today's vlog is going to be about Meesho small kurti haul. Like all these kurtis are ranging from 150 to 250. I don't think so it is even crossing 300. So फर्स्ट आई थॉट कि मैं इसको बिलो 500 का बना देती हूँ, बट 500 की तो रेंज है ही नहीं, 400 का तो कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए बिलो 300. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द कुर्ती दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, दिस स्काई ब्लू प्रिटी स्काई ब्लू कुर्ती. सो बेसिकली जो भी जितने भी कुर्तीज़ इस हॉल में हैं, मोस्टली मतलब मुझे बेसिकली क्या होता है कि अगर एक कोई स्टाइल पसंद आ जाता है. नाउ व्हाट इज़ अ स्टाइल? स्टाइल इज़ द कपड़े का स्ट्रक्चर. जैसे बॉडी शेप्स होते हैं वैसे कपड़ों के भी शेप्स होते हैं, एंड वी कॉल देम एज सिल्हूएट और स्टाइल. सो मैंने सेम स्टाइल में 2-3 कुर्तीज़ ली हैं बिकॉज़ एक तो ये स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, द एम्पायर कट. नाउ व्हाट इज़ एम्पायर कट? एम्पायर कट इज़ बेसिकली जो आपके बस्ट एरिया से स्टार्ट होता है एंड देयर इज़ दिस लाइन एंड ये गैदर्स उसके अराउंड फॉर्म होते हैं एंड यू गेट अ फ्रॉक लाइक स्ट्रक्चर. सो दैट इज़ एन एम्पायर लाइन. मैं इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम अ फैशन बैकग्राउंड एंड आई थिंक मेरे पास जितनी भी नॉलेज है, नॉर्मली लोग जाते हैं एंड दे आर लाइक कि भैया ये वाला पिक्चर दिखा दो, ये वाला इस ऐसा दिखा दो, वैसा दिखा दो. दे डोंट हैव अ नेम टू नेम दैट स्टाइल. बेसिकली आप जाते हो एंड आप ब्लैंक हो जाते हो, आप फोटोज इंस्पिरेशन लेके जाते हो. सो माई पर्पज हियर इज टू गाइड यू, क्योंकि दिस इज माई बैकग्राउंड एंड आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. सो आई विल बी डूइंग दिस. ज्ञान की बात है साइड में. एंड टॉकिंग अबाउट दिस कुर्ती, सो इसमें बेसिकली आई लव द कलर, स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल स्काई ब्लू कलर का है ये एंड इट हैज़ गॉट वाइट पेजली प्रिंट्स. पेजली इज वो जो आम वाला स्ट्रक्चर आप अपने हाथ में बनाते हो मेहंदी वेंदी के टाइम पे, एंड यू गॉट गेट अ लॉट ऑफ प्रिंट्स ऑल्सो अवेलेबल इन इट. सो दिस इज अ पेजली प्रिंट. सो या, this is, and the material is rayon. 30s rayon. Rayon is basically आपको मोस्टली समर्स में दिस इज अ ब्रीदेबल फैब्रिक, लाइट वेटेड होता है, सो इसमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है. सो इट इज़ अ टोटली 10/10 फैब्रिक, सो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इट. एंड जितनी भी कुर्तीज़ हैं सबका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टाइल विच इज़ दिस नेवी ब्लू कुर्ती. आई नो आई टोल्ड यू ना कि स्टाइल सेम है बट कलर्स एंड प्रिंट्स आर वेरी डिफरेंट. सो कलर टू कलर भी वेरी करता है जब आप पहनते हो, स्पेशली गर्ल्स को इट्स अकॉर्डिंग टू देयर मूड कि आज मुझे ये वाला कलर चाहिए, आज मुझे ये वाला कलर चाहिए. सो बेसिकली इट इज़ फॉर दैट कि मैं 2-3 एक स्टाइल के 2-3 कलर्स में ले लेती हूँ, सो दैट आई हैव ऑप्शंस टू चूज़ एंड आई प्रिटी मच नो कि मेरे ऊपर क्या अच्छा लगेगा अकॉर्डिंग टू माई बॉडी टाइप. सो इसलिए कुछ स्टाइल्स हैं जो मैं पिकअप कर लेती हूँ. नाउ दिस, टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कुर्ती, इट इज़ अ नेवी ब्लू कुर्ती एंड जितनी भी कुर्तीज़ हैं मैंने इनको बेल बॉटम जीन्स या डेनिम के साथ पैरअप किया है बिकॉज आई थिंक बेल बॉटम इज़ अ स्टाइल विच एप्ट्स विच सूट्स माई बॉडी टाइप द बेस्ट. आप इसके साथ चाहो तो जो स्ट्रेट वाइड लेग जीन्स आ रहे हैं वो भी आप कैरी कर सकते हो, बट आई फील इज मेरे ऊपर अगर मैं इस कुर्ती के साथ वो कैरी करूँ तो आई look a bit broad that way. इसीलिए I pair my short kurtis mostly with bell bottom jeans. So moving on to the next style, which is this red kurti, and again the style is same but the print is different. Today like here basically the haul is about different type of prints. आप prints के साथ कैसे खेल सकते हो, भले ही स्टाइल सेम हो बट इफ़ द प्रिंट्स आर डिफरेंट. बहुत लोग होते हैं जिनको प्रिंट्स के साथ खेलना अच्छा लगता है. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट प्रिंट्स एंड स्टफ. ऑल्सो ये जो है बेसिकली ये इकत बोलते हैं इसको, इस टाइप के प्रिंट को. ऑल दीज कुर्तीज़ ये बहुत ऐसे लो एफर्ट स्टाइल्स है. आप इनको कॉलेज पहन के जा सकते हो, ऑफिस पहन के जा सकते हो, कभी किसी फ्रेंड्स से मिलने जा रहे हो वहाँ पहन के जा सकते हो. नॉर्मली आप घर पे भी पहन सकते हो. ये इतने ज़्यादा कंफर्टेबल है, इतने ज़्यादा ब्रीदेबल हैं, समर्स के लिए बिल्कुल एप्ट हैं. लाइक 10/10 रिकमेंडेशन. एक बार खरीद के देखो, यूल जस्ट लव इट. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इन सब के प्राइस इतने प्यारे हैं दैट इतने लो प्राइस में यू लुक सो गुड. कोई कह भी नहीं सकता है कि अरे यार तुमने 150 रुपए की कुर्ती पहनी है. 150-200 रुपए में क्या मिलता है? लाइक दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई एम बाइंग समथिंग फ्रॉम मीशो एंड नो डाउट इट हैज kept my you know What? Kept my what? Kept my
साला ओवर एक्टिंग की औलाद। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट। बीच बीच में गाइज मुझे ऐसे दोहरे आते रहते हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टाइल, which is this red kurti. Now this is something different. It is a A-line fit, not exactly A-line, but a slightly on the A-line side. And again, the print is very bold. The color is bold. The bright colors. Like I personally, my personal style is colors. I love to play with colors, and इसमें भी डिफरेंट कलर ऑप्शंस थे. इफ़ यू आर अ लाइट कलर पर्सन, पेस्टल कलर्स, आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हो. डार्कर साइड में भी थे कलर्स, सो यू कैन ऑप्ट फॉर डार्क साइड एज वेल. एंड इट हैज़ गॉट स्लीव्स में थोड़ा सा बेल स्लीव्स वाला टच भी. सो वेरी एप्ट फॉर दिस समर, very very apt for this summer. So yeah, this was all about this haul. And again, my next haul is going to be again a short haul kurti only, but I'll be telling you कि must have कुर्तीज़, जो शॉर्ट कुर्तीज़ आपके पास होने चाहिए, उसके बारे में I'll be talking about. And haul complete हो चुका है. And जो next topic था that I have to talk about is body positivity. Now see, body positivity, अब ये सब जो मैं कहने वाली हूँ, दिस इज़ माई ओपिनियन, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. इसका किसी से मैं इन्फ्लुएंस होकर नहीं कर रही हूँ. दिस इज़ माई जनरेटेड ओपिनियन विच आई एम शेयरिंग विथ यू गाइज. कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ लोग अग्री नहीं करेंगे. सो बेसिकली ग्रोइंग एज अ गर्ल, आपको बोला जाता है कि आपको सर्टन स्टैंडर्ड्स में फिट होना है, सर्टन क्राइटेरियाज में फिट होना है. यू हैव टू मैच दैट स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू योर सोसाइटी, एंड योर फैमिली साइड बाई साइड कीप्स ऑन प्रेशराइजिंग यू फॉर द सेम. कि आप मोटे नहीं हो सकते, आप काले नहीं हो सकते, आप गोरे नहीं हो सकते, आप नाटे नहीं हो सकते, आप लंबे नहीं हो सकते. देयर इज अ सर्टन specific measurements that you need to fit in, otherwise you are not beautiful. बड़े होने के बाद I have realized कि सबकी बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, and फैशन टर्म में if we talk about, so it's नॉर्मली 4-5 मेन बॉडी टाइप्स होते हैं जो सबने सुना होता है, लाइक आर ग्लास, रेक्टेंगल, इन्वर्टेड ट्राइंगल, देन पियर बॉडी शेप्ड. सो दीज आर द बेसिक जनरल बॉडी टाइप्स. एंड फिर लोग उसके अकॉर्डिंग फिट इन होना चाहते हैं एंड सब कुछ करना चाहते हैं. बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि बॉडी पॉजिटिविटी को ना लोगों ने बहुत एकदम ऐसे आई थिंक कैजुअल बना दिया, एंड बॉडी शेमिंग को भी. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट, आप कुछ भी पहनो, आप अच्छे लग सकते हो, ठीक है. द ओनली क्राइटेरिया इज यू हैव टू बी फिट. दिस इज द ओनली क्राइटेरिया. भले ही आप कोई भी बॉडी टाइप हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आर ग्लास शेप ही एकदम परफेक्ट आइडियल बॉडी टाइप है. आप अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग भी आप अच्छे लग सकते हो किसी भी कपड़े में. द ओनली कंडीशन इज दैट यू हैव टू बी फिट. नाउ बाय फिट आई मीन इज कि आपको वर्कआउट करना ही करना पड़ेगा. आपको अपने एक्सरसाइज कह रही हूँ, आपको अपने जो भी आप खाना खा रहे हो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा. ध्यान में रखना पड़ेगा एज इन कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अप्लाई करना ही पड़ेगा. देन दिस इज द ओनली वे यू कैन बी फिट. नाउ देर आर गर्ल्स सेइंग कि आई लव माई बॉडी, मतलब 100-120 किलो के होने के बाद भी दिस इज हाउ आई एम. लाइक उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ बीमारी है, जिनको वेट लूज करने में एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है. उनकी बात नहीं कर रही हूँ. बट जो लोग कह रहे हैं कि ओह दिस इज द वे आई वॉन्ट टू लुक, आई विल नॉट गेट फिट, दिस इज नॉट बॉडी पॉजिटिविटी. ओके, यू नो दैट यू आर फैट, यू हैव वेट. मतलब मैं बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात कर रही हूँ ऐसे, बट आई थिंक मेरा बात करना ज़रूरी है इस पर, बिकॉज आजकल हमारा काम ही ऐसा हो गया है, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, या हम कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम बैठे रहते हैं. वी डोंट रियली थिंक अबाउट आर हेल्थ दैट मच. हम हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, एंड देन वी एक्सपेक्ट कि बैठे बैठे हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाए. सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. समिंग अप दिस एंटायर थिंग, व्हाट आई वांट टू से इज, इफ यू हैव दी what, if you have the luxury, I would say this luxury only, कि आपके हाथ पैर ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप जिम जा सकते हो, आप घर पे वर्कआउट कर सकते हो, देन करो. एंड हमें पता है लाइक कि मैं मोटी हूँ, तो मैं एफर्ट भी कर रही हूँ उस चीज़ के लिए. दैट इज़ बॉडी पॉजिटिविटी. ये बैठ जाना कि नहीं मैं तो ऐसी ही रहूँगी, मैं तो ऐसी दिखती हूँ, दिस इज़ नॉट बॉडी पॉजिटिविटी. सो दिस इज़ व्हाट आई हैड टू से. मेरा ये बात करने का ज़रूरत मैंने इसीलिए समझा बिकॉज आजकल गर्ल्स, लाइक ये जो
सूडो फेमिनिज्म एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब चीज़ें फैली हुई हैं. सो आई थॉट कि जब मैं फैशन के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ, सो इट शुड बी इंफॉर्मेटिव ऑल्सो. ऐसे रैंडम कहीं से भी कुछ भी खरीद लिया एंड डाल दिया, दिस इज़ नॉट माई पर्पज़. माई पर्पज़ इज़ ऑल्सो टू make aware you of the latest fashion trends, as well as giving you the right information that I have and sharing my point of view. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मुझसे agree करना चाहिए या all of that stuff. It is totally up to you. But these are my thoughts, and I feel if I'm building a community, then मेरा as a content creator, it is my responsibility to spread awareness, and I'll do it. So that's it for today's vlog. I hope you guys have liked my video, this particular video, and also आपको अगर और ऐसे videos या vlogs चाहिए, प्लीज़ मुझे suggestions दो guys, comment down करो and let me know कि आपको और क्या किस बारे में information चाहिए, किस बारे में आपको जानना है, and I am there to help you out in each and every step. So bye guys. Do not forget to like, share and subscribe. Bye and take care. See you in the next vlog. Bye guys. Bye.